इंसान जो है हमेशा एफिशिएंसी के पीछे भागा है। पहले जो लोग हुआ करते थे वो जानवरों का इस्तेमाल किया करते थे ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़े। उसके बाद लोगों ने मशीनें ईजाद की जिससे उनकी एफिशिएंसी के अंदर मज़ीद इजाफा हुआ, जिसे हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। लेकिन अब टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के बाद इंसानों ने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसे ऐसे एल्गोरिदम्स डेवलप कर लिए हैं जो कि इंसानों और जानवरों दोनों से बेहतर परफॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं। और अब हमें देखने को भी मिलता है कि कई ऐसी बेसिक जॉब्स जो कि पहले इंसान किया करते थे या कभी जानवर किया करते थे, वो अब टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर लिए हैं। और अब ख़तरा ये है कि जो रोबोट्स इस टेक्नोलॉजी से मज़ीद अब आगे डेवलप होने जा रहे हैं, वो इंसानों की जो वाइट कॉलर जॉब्स हैं उन सब को रिप्लेस कर लेंगे। इसी हवाले से एक रिसर्च हुई, दो रिसर्चर्स थे जिनका नाम कॉल बेनेडिक्ट फ्रे और माइकल ऑसबॉर्न था। उन्होंने 2013 के अंदर एक रिसर्च की जिसमें उन्होंने ये कहा कि रोबोटिक्स की वजह से जो 47% जॉब्स हैं वो एट स्टेक हैं, जो कि टेक्नोलॉजी जो है, जो रोबोट्स हैं वो कम्प्लीटली रिप्लेस कर लेंगे। इसमें उन्होंने कहा जो वाइट कॉलर जॉब्स हैं 2033 तक जिनको बहुत ज़्यादा ख़तरा है, और ये जॉब्स जो हैं 90 to 95% रिप्लेस कर लेंगे रोबोट्स। इसके अंदर वो ये दोनों कहते हैं कि इन जॉब्स के अंदर आएंगी जो बेसिक वाइट कॉलर जॉब्स हैं, उनके अंदर टेलीमार्केटर्स, स्पोर्ट्स रेफरीज, कैशियर्स, शेफ्स, वेटर्स, पैरालीगल असिस्टेंट्स, टूर गाइड्स, बस ड्राइवर्स, कंस्ट्रक्शन लेबर्स, वेटरनरी असिस्टेंट्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, सेलर्स, बारटेंडर्स, आर्काइविस्ट, कारपेंटर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, बैंक क्लर्क्स, ट्रैवल एजेंट और इस तरह की जो बेसिक जॉब्स हैं जिनके अंदर जो मोनोटोनस होती हैं, और ये जो जॉब्स हैं जितनी भी, ये सब 2033 तक रोबोट्स कंप्लीटली रिप्लेस कर लेंगे। और ये जॉब्स जो हैं, ये जो रिसर्च है, ये हमसे ज़्यादा रेलेवेंट है जो कि पाकिस्तानीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो लोग हैं, क्योंकि हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है इन्हीं शोबों के साथ मुंसलिक है। और जहाँ तक ये बात है कि हमें लगता है कि ये जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी है इसे हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ तक आते आते कुछ सदियाँ लगेंगी, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है इसके अंदर टेक्नोलॉजी आज बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। आप सिर्फ इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल ले लें, 2-3 दहाइयों पहले इनकी इन्वेंशंस हुई थी और आज पूरी दुनिया इनको इस्तेमाल कर रही है। और आज रोबोटिक्स को, इंसान को रिप्लेस करना इस वजह से भी आसान है क्योंकि जो पहले जो इंसान हुआ करते थे वो मल्टाई टैलेंटेड होते थे। डिफरेंट फैसेट्स के अंदर उनकी एक्सपर्टीज़ होती थी। फॉर एग्जांपल उन्हें शिकार करना भी आता था, उन्हें लड़ना भी आता था, उन्हें मेडिकेशन भी करना आती थी। उनके डिफरेंट टैलेंट्स थे जिसकी वजह से उनको रिप्लेस करना उस वक्त भी मुश्किल होता था। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हमारे साथ क्या हुआ है, ट्रेजेडी ये हुई है कि हम लोग एक ही फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होने को अब ज़्यादा प्रिविलेज समझते हैं और उनकी अब तक ज़्यादा डिमांड रही है। लेकिन इस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन और रोबोटिक्स रेवोल्यूशन के बाद ये चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस हो चुकी है, क्योंकि अगर आप एक इंसान जो कि सिर्फ एक फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है उसको रिप्लेस करना चाहते हो, तो आप सिर्फ उस फील्ड की जो एल्गोरिदम्स हैं वो आप एक रोबोट के अंदर फीड करोगे और वो इंसान कंप्लीटली रिप्लेस हो जाएगा रोबोट से। इसी वजह से मैक्स टेगमार्क जो कि एआई रिसर्चर है, वो अपनी किताब लाइफ 3.0 के अंदर कहता है कि अगर आप वाकई इस दुनिया के अंदर अब सर्वाइव करना चाहते हो और इस रोबोटिक टेक्नोलॉजी के अंदर भी एग्जिस्ट करना चाहते हो, तो आपको ऐसी ऐसी फील्ड्स चुननी पड़ेंगी एज अ करियर जो कि इन रोबोट्स से ईजिली रिप्लेसेबल ना हो। यानी कि आप ऐसी जॉब्स को चूज़ करें, ऐसे करियर पाथ्स को चूज़ करें जिनके अंदर क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा हो, मोनोटोनस जॉब्स ना हो, और ऐसी जॉब्स चुनें जिनके अंदर सोशल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व हो और अनप्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट हो, क्योंकि ये ऐसे तीनों फैसेट्स ये अभी तक रोबोटिक टेक्नोलॉजी के अंदर अभी तक डेवलप नहीं हुए, और ऐसी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं अभी बहुत टाइम लेंगी इन चीज़ों को रिप्लेस करने के अंदर। और वैसे अगर हम अपनी उस बात को भी देखें कि ये जो तीनों एट्रीब्यूट्स हैं, ये टैगमार्क इस बुक के अंदर ये भी कहता है कि जहाँ तक हमारा ये भरम है कि सोशल इंटेलिजेंस या इस तरह की जो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स हैं वो ईजिली रिप्लेसेबल कभी भी नहीं होंगे रोबोट से। तो वो यही कहता है कि पहले भी लोग यही कहा करते थे कि बिल्कुल कोई एट्रीब्यूट या इंटेलिजेंस जो है आप रोबोटिक्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो वो यही कहता है कि वेट until you see it by yourself। तो जहाँ तक सर्वाइवल की बात है, अगर हम वाकई इस सोसाइटी के अंदर सर्वाइव करना चाहते हैं, करंट रेवोल्यूशन के अंदर हम सर्वाइव करना चाहते हैं, तो हमें ऐसी जॉब्स चुननी पड़ेंगी जो वाकई रेलेवेंट हों। अगर हम ऐसी जॉब्स नहीं चुनेंगे जो कि रेलेवेंट होंगी तो हम एक यूज़लेस क्लास बन जाएंगे, और यूज़लेस
क्लास को कोई नहीं पूछता, और उनका जो ख़ात्मा होता है वो यही होता है कि या वो आखिर में स्लेव बन जाते हैं या उन्हें बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है। थैंक यू वेरी मच।